वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुलवामा पर बड़ा बयान। कहा बालाकोट पर एयर स्ट्राइक पुलवामा का बदला नहीं, पुलवामा नहीं होता तो भी बालाकोट होता। सी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के साथ खास बातचीत में अरुण जेटली ने कहा कि बालाकोट का चुनाव से कोई लेना देना नहीं, जो इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं वो महामूर्ख हैं। जेटली ने गरीबों के लिए कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना को चुनावी जुमला बताया। कहा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए गरीबों की आंखों में धूल झोंक रही है। अरुण जेटली ने राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाया। कहा राहुल को विदेश नीति और प्रोटोकॉल में अंतर नहीं पता है। अरुण जेटली ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत मिलेगा। जेटली ने राहुल गांधी को बेहद आसान विरोधी बताया। जेटली ने कहा मोदी सरकार ने 91% गांवों को सड़कों से जोड़ा है, 5 साल में टैक्स नहीं बढ़ाया। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं दिए जाने पर जेटली ने कहा ये जनरेशन चेंज है, इसका फैसला 5 साल पहले लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली की जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के साथ पूरी बातचीत आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। अमित शाह ने पिछली सरकार पर लगाया खून की दलाली करने का आरोप। कहा पिछली सरकार ने आतंकियों को बिरयानी खिलाई, हमने कार्रवाई की। अमित शाह ने कहा पिछली सरकार ने आतंकियों के खिलाफ कुछ नहीं किया और जब आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की गई तो कुछ लोगों को दर्द हुआ। स्मृति ईरानी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कहा कि जो लोग कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं वो राम भक्ति में जुटे। स्मृति ने कहा हिंदुओं को आतंकी बताने वाले लोग जनेऊ पहने घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की नई लिस्ट में कई फेरबदल। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटा, सत्यदेव पचौरी को मिला कानपुर से टिकट। बीजेपी की नई लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम, यूपी के 29 और पश्चिम बंगाल के 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। बीजेपी ने जया प्रदा को रामपुर से उतारा, कल ही बीजेपी में शामिल हुई थी जया। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और वरुण गांधी की सीटों की अदला बदली की गई है। मेनका इस बार सुल्तानपुर और वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अब तक 10 लिस्ट जारी की हैं, जिसमें 352 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। यूपी में 61 उम्मीदवार घोषित। दिल्ली की 7 सीटों पर 31 संभावित उम्मीदवारों के नाम। संभावितों में हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी नाम। आज दिल्ली में कांग्रेस का ओबीसी अधिवेशन, राहुल समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। कल कांग्रेस में शामिल होंगे बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा, पटना साहिब से मिल सकता है टिकट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज अमेठी दौरा, 1965 बूथ अध्यक्षों से मिलेंगी प्रियंका, चुनावी रणनीति पर करेंगी चर्चा। कल रायबरेली में रहेंगी प्रियंका वाड्रा, कार्यकर्ताओं के संग करेंगी बैठक। 29 मार्च को जाएंगी अयोध्या। राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। आज हो सकता है दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस की 3 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। चुनाव आयोग ने 8 राज्यों के लिए 4 स्पेशल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए। चुनाव कार्यों पर निगरानी रखेंगे ऑब्जर्वर्स।